आप सब जानते हैं कि वर्तमान में जो सिचुएशन चल रही है पूरे जगत में कोविड-19 कोरोना वायरस फैला हुआ है। हमारे पूर्वजों को पुरखों को पूछा गया तो ऐसी परिस्थिति आज तक दुनिया में कभी नहीं आई कि दुनिया के छोटे बड़े सब लोग अपने घर पर लॉकडाउन होकर बैठे हैं और घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दिन भर घर पर रहते हैं। और इन दिनों पूरा जगत, न केवल अमेरिका, न केवल भारत, अभी तो पूरा जगत अपने घर पर बैठकर ज्यादातर टीवी, इंटरनेट, यूट्यूब, इस प्रकार से इन सब मीडिया को देखने के लिए दिन बिता रहे हैं। प्रायः इन दिनों में एक ऐसा, आज ही मैं सुन रहा था, एक ऐसा रिपोर्ट निकला है, सर्च रिपोर्ट, कि 95% लोग दिन भर टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, फिल्म सीरियल देखते हैं, दिन भर बस यही कर रहे हैं। और इसे हमारी संसारिक भाषा में एंटरटेनमेंट कहते हैं और हमारी शास्त्रीय भाषा में इसे मनोरंजन कहते हैं। ये शब्द हमारे रोज के जीवन में प्रायः भौतिक संसार में बड़ा प्रसिद्ध है, एंटरटेनमेंट, और इसी को हम शास्त्रीय भाषा में मनोरंजन कहते हैं। मनुष्य जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन में एंटरटेनमेंट, मनोरंजन अवश्य होना चाहिए। हम भी हमारे जीवन में मनोरंजन करते हैं और केवल हम ही नहीं भक्तों, देवाधिदेव महादेव शिव, सनकादिक ब्रह्मा, ऋषि मुनि, विरक्त सन्यासी, ये सब लोग एंटरटेनमेंट करते हैं, ये सब लोग मनोरंजन करते हैं। एक बात समझ लीजिए, बिना मनोरंजन के जीवन रूखा सूखा हो जाता है। इसलिए मैं आप सबको कहूंगा कि बहुत अच्छे दिन हमको मिले हैं और इन दिनों में हमें एंटरटेनमेंट, मनोरंजन अवश्य होना चाहिए, मनोरंजन में हमें भाग लेना चाहिए। परंतु प्रायः दुनिया के लोग, संसार के लोग फिल्म को, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टीवी सीरियल, मूवी आदि को ही एंटरटेनमेंट या मनोरंजन मानते हैं। और बात सत्य है कि फिल्मों के द्वारा, टीवी सीरियलों के द्वारा, हॉलीवुड, बॉलीवुड मूवियों के द्वारा एंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन होता है। लेकिन इन भौतिक लोगों के द्वारा, हॉलीवुड, बॉलीवुड, फिल्म, टीवी सीरियल आदि के द्वारा जो एंटरटेनमेंट होता है, जो मनोरंजन होता है, वो मनोरंजन बहुत क्षणिक होता है। इस मनोरंजन का लेवल बहुत बहुत गहरा नहीं होता। और ये जितने भी हमारे आज के आधुनिक जमाने के एंटरटेनमेंट हैं, ये काम वासना के बेस पर आधारित होते हैं। इसलिए इन एंटरटेनमेंट से हो सकता है कि तत्कालीन उस समय के लिए हमारे मन को आनंद आए, परंतु उससे हमारा फ्यूचर नहीं बनता, उससे वो आनंद बरकरार नहीं रहता। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। आजकल दुनिया के लोग बहुत बहुत पैसे खर्च करके एंटरटेनमेंट करते हैं, कराते हैं। उसका धरातल बहुत छोटा होता है, वो गहरा नहीं होता। उसमें इमोशंस होते हैं, ड्रामा होता है, कॉमेडी होता है, लेकिन इमोशंस, ड्रामा, कॉमेडी, एक्शन, ये बहुत छोटे धरातल पर होता है। उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव बहुत कम समय के लिए होता है। इवन मानो जब तक बंदा वो एंटरटेनमेंट करता है, देखता है, तब तक वो प्रभाव रहता है। वो प्रभाव लॉन्ग टर्म्स तक, आगे तक नहीं चलता है, एक। और दूसरा, ये सारे एंटरटेनमेंट क्योंकि काम वासना के ऊपर आधारित होते हैं, इसलिए यह एंटरटेनमेंट करने के बाद हमारी जो गति होती है, हमारी बुद्धि और मन की जो स्थिति होती है, वो बहुत नाजुक हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। और शास्त्र के अनुसार ऐसे एंटरटेनमेंट में भाग लेने से मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। तो एक बात तो है, जीवन में मनोरंजन तो होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, लेकिन वास्तविक मनोरंजन
वास्तविक एंटरटेनमेंट यदि कोई है तो वो है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र की कथा, कृष्ण कथा, राम कथा, इन शास्त्रों की कथा के माध्यम से हमारे मन को एंटरटेनमेंट करना चाहिए, हमारे मन को मनोरंजन करना चाहिए। आप लोग कहोगे शास्त्रों के माध्यम से, भगवत कथा कीर्तन के माध्यम से, अवश्य जरूर। श्रीमद् भागवत में बार बार कहा गया, श्रीमद् भागवत को सुनने वाले महाराज परीक्षित ने अपना अनुभव दिया। महाराज परीक्षित लगातार भागवत सुनते गए और भागवत सुनते 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 चौथे दिन, अब 4 दिन 24 घंटा, 24 4 दिन घंटा भागवत सुने, और 4 दिन भागवत सुनने के बाद महाराज परीक्षित का अनुभव क्या है। और आज के बंदे हॉलीवुड, बॉलीवुड, टीवी सीरियल, मूवी आदि देखते हैं, उनको लगातार 4 दिन 24 घंटा टीवी के सामने बिठा दो, चौथे दिन मैं गारंटी देता हूं वो पागल हो गया होगा। दुनिया का जो एंटरटेनमेंट है वो सर्टेन स्टेज, सर्टेन लेवल तक होता है, वो कोई इतना आनंद नहीं देता। लेकिन 4 दिन महाराज परीक्षित ने भागवत सुनी और परीक्षित ने अपना अनुभव क्या दिया। परीक्षित महाराज कहते हैं, निवृत्त तर्षे उपगीयमानाद भओषधाचोत्र मनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानु वादा पुमान विरजेत वीणा पशुघ्ना। चौथे दिन लगातार 4 दिन भागवतम, भगवत कथा सुनने के बाद महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, ये जो कृष्ण की कथा है, ये जो मेरे पीछे खड़ा है बांसुरी बजाते हुए, ये कृष्ण की, ये कालिये की जो कथा है, निवृत्त तर्ष, इस संसार में जो वैरागी हो चुके हैं, जो विरक्त हो चुके हैं, जो सन्यासी हो चुके हैं, जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में चले गए हैं, ऐसे मुक्त जीवों के लिए भी कृष्ण कथा आनंद देने वाली है। इतना ही नहीं, निवृत्त तर्षे उपगीयमानात् भव औषधाच्छोत्र मनोभिरामात्। ये पूरे श्लोक के ऊपर जाऊंगा तो पूरा प्रवचन यही खत्म हो जाएगा, लेकिन इस श्लोक में एक शब्द आया मनोभिरामात्। ये कृष्ण कथा जो है, ये भागवत कथा मनोभिरामात्, अर्थात मन को अभिरामात्, मन को आनंद देने वाली, ये कृष्ण कथा मन को मनोरंजन करने वाली, एंटरटेनमेंट करने वाली है। किस किस को एंटरटेनमेंट कराती है? तो निवृत्त तर्ष, जो मुक्त हो चुके हैं, ऐसे सन्यासी, वैरागी, विरक्त साधु सन्यासियों को एंटरटेनमेंट कराती हैं। इतना ही नहीं, जो मुमुक्षु है, श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने लिखा, जो मुमुक्षु है उनको भी ये कृष्ण कथा एंटरटेनमेंट कराती हैं। और जो संसार के विषयी जीव है, संसार की भोग वासना में फंसे हुए हैं, उनको भी ये भगवत कथा आनंद प्रदान करने वाली है। सो ये राम कथा, ये कृष्ण कथा सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है, सबसे बड़ा मनोरंजन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र की स्तुति लिखी, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। इस स्तुति के अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु का मादि खलदल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री राम
चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। वहां कृष्ण कथा सुनकर परीक्षित महाराज ने अपना अनुभव दिया कि निवृत्त तर्ष मनोभिरामात, ये कृष्ण कथा मन को आनंद देने वाली। और यहाँ राम कथा कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इति वदति तुलसीदास शंकर शंकर शेष मुनि मन रंजनम। शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मन रंजनम का अर्थ है मनोरंजनम, मन को आनंद देने वाले। सो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि इन दिनों संसार के लोग अपना मनोरंजन करते हैं संसार की भौतिक फिल्म टीवी आदि देखकर, परंतु ये सारी चीजें हृदय में द्वेष दुख पैदा करने वाली है, क्षणिक आनंद देने वाली है और मरने के बाद नरक प्रदान करने वाली। परंतु एंटरटेनमेंट करना, मनोरंजन करना, ये हमारा अधिकार है। परंतु राम और कृष्ण की कथा को सुनकर, भगवत कथा को सुनकर यदि हम मनोरंजन करते हैं तो यह जीवन भी पवित्र हो जाता है और मरने के बाद भी हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। सो भगवान राम और कृष्ण की कथा ही कुछ ऐसी है कि मन को आनंद मिलता है। कुछ दिन पहले हमारे इसी कथा के दौरान एक भक्त ने हमें प्रश्न नहीं, उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया और जिज्ञासा भी कर रहे थे कि प्रभु हम भक्ति के अन्य अन्य कार्य करते हैं लेकिन उतना मन नहीं लगता। इवन जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, हरि नाम जाप करते हैं, फिर भी हमारा मन नहीं लगता है। लेकिन जब हम कथा सुनते हैं तो हमारा मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाता है। इसका कारण क्या है भक्तों? यही प्रश्न श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी को पूछा था कि सूत जी, जन्म से ही अपने माँ बाप को छोड़कर वैरागी हो गए श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज, और इतना ही नहीं, वन में जाकर सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मानंद में ब्रह्म समाधि में लीन हो गए। लेकिन ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने ब्रह्म समाधि ब्रह्मानंद के आनंद को त्याग कर अपने गुरु के पास जाकर भागवत को लिखे पढ़े, इतनी सारी मेहनत उन्होंने क्यों की? जब वो ब्रह्मानंद का सुख ले रहे थे। तब सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषि मुनियों से कहा कि भाई भगवान कृष्ण के गुण ही कुछ ऐसे हैं, ये राम और कृष्ण की लीला ही कुछ ऐसी है कि बड़े बड़े विरक्त, बड़े बड़े वैरागियों को भी उनके मन को आकर्षित कर लेती हैं। भक्तों, संसार के मनोरंजन में क्या आनंद है? मैं अक्सर कहता हूं हमारे जवान बच्चों को कि आप जब कोई, अब अमेरिका जैसे देश में तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन भारत में तो अक्सर लोग फिल्म मूवी देखने जाते हैं। जब कोई बंदा मूवी देखने जा रहा है, आप कभी किसी मूवी थिएटर के नीचे खड़े रहो कैमरा लेकर, मूवी देखने जा रहा है, तब उसके चेहरे का फोटो खींचो, वो बड़ा प्रसन्न होगा, बड़ा आनंद में होगा, बड़ा खुश होगा। और 3 घंटे अंधेरे में मूवी देखने के बाद जब वो बाहर निकलता है तब उसका फोटो खींचो। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी मां मर गई, उनका बाप मर गया, अंदर क्या उनको पीटा गया, उनको मारा गया, इतना मुंह लटका कर, इतना चेहरा बिगाड़ कर वो बाहर निकलता है। केवल मूवी नहीं, संसार में आप किसी भी प्रकार के भोग भोगने के लिए जब जाते हैं तब बंदा खुश होता है, लेकिन जब भोग भोगने के बाद जब वापस लौटते हैं तब हृदय में चिंता, दुख और थकावट सी होती है। दूसरी ओर जब हम भागवत कथा सुनने जाते हैं, भागवत कथा जैसे मनोरंजन एंटरटेनमेंट को हम करते हैं, तो जब हम भागवत कथा सुनने जाते हैं तब हम प्रसन्न होते हैं, और भागवत कथा जब समाप्त होकर वापस घर पर लौटते हैं तो हजारों गुना अधिक प्रसन्न होते हैं। भागवत सुनने का आनंद, भागवत समझने का आनंद, भागवत में मनोरंजन का आनंद, और इतना ही नहीं, भागवत सुनकर
भगवान के प्रति प्रेम करने का आनंद, एक विशेष संतुष्टि, एक विशेष तृप्ति प्राप्त होती है भगवत कथा का श्रवण करके। और क्यों न हो, क्योंकि सूत जी कहते हैं कि भगवान के गुण ही कुछ ऐसे हैं। सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्मानंद का आनंद मिल रहा था। ब्रह्मानंद का अर्थ होता है संसार के आनंद को, पूरे दुनिया के आनंद को एकत्रित किया जाए और जो आनंद बनता है उससे भी कोटि गुना श्रेष्ठ है ब्रह्मानंद। सुखदेव गोस्वामी को ऐसा आनंद मिल रहा था, लेकिन वो ब्रह्मानंद भी फीका लगने लगा जब उन्होंने भागवत को सुना। क्योंकि भागवत में भगवान के गुण रूप लीला कथा ही कुछ ऐसी है कि बड़े बड़े लोग इसे सुनकर आनंदित हो जाते हैं। वहां पर एक श्लोक दिया सूत जी ने, आत्म रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। शौनक जी, इत्थम भूत गुणो हरि, हमारे हरि में, हमारे राम और कृष्ण में गुण ही कुछ ऐसे हैं कि यदि उनके गुणों को सुना जाए तो आत्म राम मुनि, बड़े बड़े विरक्त साधु सन्यासी भी, संसार का साधारण आदमी तो ठीक है, लेकिन सन्यासी भी अपने मन को आनंद दे सकता है, मनोरंजन कर सकता है। सो कुल मिलाकर सभी दृष्टि से सबसे उत्तम मनोरंजन यदि कोई है तो भगवान कृष्ण और भगवान रामचंद्र की कथा।